हम लोग कल 5 तक पढ़ लिए थे ना, और आज 6 से चलेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये बचा हुआ वाला क्वेश्चन जो था कल दिए थे आप लोगों को होमवर्क के रूप में, वही आप लोगों को बताएं, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कहता है एक समचतुर्भुज के रूप में, ध्यान दीजिएगा, एक समचतुर्भुज के रूप में एक धातु प्लेट है। एक धातु क्या है? प्लेट है, जिसके विकर्ण कहता है 16 सेंटीमीटर और कहता है 9 पॉइंट कितना 5 सेंटीमीटर है। तो प्लेट का कथी निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। गौर कीजिएगा और गौर फरमाइएगा सभी आदमी। मान लिया जाए से एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज जिसको सभी भुजा क्या होती है? बराबर। बट विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होती है। विकर्ण परस्पर क्या होती है? लंब समद्विभाजक होती है, ठीक है ना। अब इसका विकर्ण हमको दे दिया है, ठीक है ना। एक विकर्ण हमको दे दिया है, कितना बताइए तो? 24, 16 कै है? 16। और दूसरा का विकर्ण कै है? 9 पॉइंट कै। कोई दिक्कत है? अब बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का, कथी का? समचतुर्भुज का, यानी कि ना समचतुर्भुज का कथी क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है, गौर कीजिएगा, 1/2 गुने d1 गुने d2, यानी कि पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। क्या बताए थे कल? अब आ जाइए, 1/2 है तो 1/2 और d1 के जगह रखिएगा क्या? 16 और d2 के जगह 9 पॉइंट क्या है? 5 पॉइंट हटाइएगा तो बट्टा में 1, एक अंक है तो एगो 0। अब देखिएगा ए से ही कटेगा क्या मरतबे? 8। और कटने वाला है 2 से काटिएगा तो 5 और 2 से काटिएगा तो क्या है? ए से ही कटेगा क्या मरतबे? 19 मरतबे। और 19 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या है? क्या? 76, यानी कि 76 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना ना? ऑप्शन नंबर ए हमको दे दिया है। कितना दे दिया जानते हैं? 84 सेंटीमीटर। और इसका एक विकर्ण की लंबाई हमको दे दिया कितना? तो कहता है से इसकी भुजा निकालना है। कथी निकालना है? भुजा। एगो बात बताइए, एक समचतुर्भुज है, एक क्या है? समचतुर्भुज है। इसका हमको टोटल का क्षेत्रफल दे दिया है। कथी दे दिया है? क्षेत्रफल दे दिया है। तो कितना दे दिया है क्षेत्रफल बताइए तो? 84। क्या दे दिया है? अच्छा एगो बात बताइए, एकरा एक विकर्ण हमको पता है, एगो विकर्ण क्या है पता है, एक विकर्ण की लंबाई हमको 24 है। क्या है? 24 है। और दूसर का विकर्ण अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा 24 से पूरा एते से एते तक लगता है, ये 12 ये क्या होता है? तो 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ कि ना? अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम एगो विकर्ण दिया हुआ तो दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अब कैसे निकाल सकते हैं जानते हैं? जो क्षेत्रफल दे लिया ना उसी के फॉर्मूला पर निकालेंगे। देखिएगा, गौर कीजिएगा, अगर कहिएगा से फिर नहीं दिखाई देता है, तनिक हटा हटा कर लिख रहे हैं, सम चतुर्भुज, तनिक दिखाई दे रहा है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जो होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। क्या? पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। अब क्षेत्रफल की जगह ऑलरेडी हमको पता है कितना? 84। दिखाई तो रहिएगा, बराबर 1/2 है तो 1/2 और d1 के जगह रख सकते हैं क्या? 12 रखिएगा। क्या रखिएगा? 12 की 24 क्या रखिएगा? पूरा निकलेगा एक के बेर। और गुने क्या रखिएगा? d2 और ए से काटिएगा क्या मरतबे? और 12 में एक से तो क्या? 12 यानी कि d2 बराबर क्या? कोई दिक्कत है? इतना कोई दिक्कत है तो बताइए। तो एगो के आ गया कितना था? यानी कि हाँ एगो के आ गया क्या? 7 आ गया। तो यानी कि d1 के जगह तो लिख सकते हैं, d1 बराबर क्या लिख सकते हैं? 12 और d2 के जगह क्या? 7 ना। अब ये ना निकाले हैं, d2 के जगह क्या? इतना कोई दिक्कत? अब रुकिए ना, इस 7 अलय यहाँ से यहाँ तक लाई पूरा जो अलय से क्या लय? 7। अगर आधा करने की बात आए तो 7/2 होते आएगा कि नहीं आएगा? जब पूरा जब यहाँ से यहाँ तक ला क्या 7 है तो अगर आधा करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? बट्टा में क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? अब हमको भुजा कहता निकालने के लिए सिर्फ भुजा ज्ञात करे। कथी ज्ञात करे? भुजा ज्ञात करे ना। तो अगर बात बताइए, एगो ई हमको पता है, अगर इसको भी हमको पता है, यही ना निकालना है, हाँ कि ना? तो अगर इसको अगर निकालना होगा तो इतना के स्क्वायर और कथी का? इतना के स्क्वायर करना पड़ेगा।
है कि नहीं, तब ना भुजा हमको पता चलेगा। तो भुजा बराबर आप लोग लिख सकते हैं कितना के स्क्वायर बताइए तो, 12 के स्क्वायर और कितना का 7/2 का स्क्वायर। तो बताइएगा से कितना हो जाएगा 100 और कितना हो जाएगा 49/4। क्रिया कीजिएगा तो कितना, हाँ सब रूट में है। कथी कहता है आधार, कथी क्वेश्चन, भुजा ना निकालना है, लंब के स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा आपका कथी प्लस, तो यानी कि 144 और प्लस में आपका हो जाएगा कितना, यानी कि 144 में अगर 4 से गुना करते तो कितना, एकरा गुना करिए और 49 को जोड़िए तो गुना करने आएगा। 4 चौक 16 के कै 6, देखिए 4 चौक 16 के कै 6, फिर 4 चौक 16, 16 एक कै 17 के कै 7, हासिल कै 1 और 4 का 1 में पड़ेगा तो 4, 4 एक कै 5, 500 कै, वो में जोड़ना हमको कै के 49 जोड़े आता तो 49 जोड़िए तो 9 6 कै 9 6 कै 15 के 5, हासिल कै 1 और 4 सॉरी 4 7 4 कै 11 1 12 के 2, हासिल कै 5 1 कै 6, यानी कि आया कै, कोई दिक्कत है तो 625 और बट्टा में कै 4। अब बताइए रूट का मतलब तो वर्गमूल होता है, तो इसका वर्गमूल अगर निकाला जाए तो 25 और इसका निकाला जाए तो कै, अरे सॉरी 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 2 कै होगा 2। अगर इसको काटिएगा तो 12.5 है, ऑप्शन में है 12.5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर क्या है 8, ऐसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी संगत भुजाएं क्रमशः 10 और कितना है 8 है, और इसके शीर्ष का को यानी कि मिलाने पर एक विकर्ण की लंबाई हमको कहता है क्या 12 है। माने एक शीर्ष को मिलाने पर, माने मान लिया जैसे एक चतुर्भुज है क्या है, तो एक भुजा हमको मान लिया जैसे दे दिया कै 10 है, एक दे दिया कै, ये मिलाने वाला जो है से कै 12 है, कै है 12 है। अच्छा बताइए तो ये जो है से त्रिभुज का भुजा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो एक को हम लोग क्या मान लीजिएगा ए बराबर आपका हो जाएगा 10, बी बराबर आपका हो जाएगा कै 8 और सी बराबर आपका हो जाएगा कै 12। तो हम लोग जानते हैं से एस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और बट्टा में कै 2 है कि नहीं, तो ए के जगह रखिएगा कितना बताइए तो 10 प्लस 8 प्लस 12 बट्टा में कितना हो जाएगा आपका 2, सभी को एक साथ ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा कै 30 और बट्टा में 2, एस से ही कटेगा क्या मरतबे 15, एस का मान आ गया आपका 15, एस का मान क्या आ गया 15। अब हम लोग चलेंगे कथी जानते हैं, त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल बराबर फार्मूला जो होता है रूट अंडर, क्या होता है रूट अंडर, बताइए क्या फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ना, और एस माइनस सी, कोई दिक्कत, ये 5 नहीं है एस है, कथी है एस है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये एस है ना, एस के जगह क्या रखिएगा 15, गौर करते रहिएगा, और दोनों के देखिए ब्रैकेट ब्रैकेट हटावेंगे तो गुना, एस के जगह 15 है ना, अब 15 में से 10 को घटाइएगा तो क्या है 5, फिर 15 में से 8 को घटाइएगा तो क्या है, और 15 में से 12 को घटाइएगा तो 3। अच्छा को बात बताइए 15 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या 3 गुने क्या 5, 5 क्या 15, 5 तो नहीं टूटेगा, 7 भी नहीं टूटेगा और 3 भी नहीं टूटेगा, क्या टूटेगा। अब क्या करिएगा बताइए, अब एगो 5 एगो 5 एगो 5 हो गया दोनों को के बदला, ई 3 एगो ई 3 के बदला एगो 3 हो गया और बच गया कै 7, तो रूट अंडर कै 7 और 5 3 15 यानी कि 15 रूट अंडर कै 7 हो गया। अब एगो बात बताइए कितना है इसका आंसर, अब देखिएगा इसमें हमको निकालना होगा चतुर्भुज का ना क्षेत्रफल कहा है, तो देखिएगा इतना एक गो त्रिभुज का निकला कै गो का, में एक और त्रिभुज बचले ना है, तो एक कैसे गुना करना पड़ेगा 2 से, कैसे और 9, तो इतना इतना को 2 बार लिख कर अपना जोड़ लीजिए वो भी हो जाएगा। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, तो डायरेक्ट खाली 30 रूट अंडर आप लोग क्या कर लीजिएगा 30 रूट अंडर क्या 7 कर लीजिए, यही आपका आंसर रहेगा।
2 से गुना किए, कल के 2 त्रिभुज निकालना, एक एक्यूरेट डाटा आप लोगों का नहीं आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण कहता है दूसरे विकर्ण का कितना है 80% है। सुनिएगा संजीव, क्वेश्चन क्या, हम यह भी बात नहीं आप लोग गौर करते, जब हम बोलते हैं तो आप लोग कम से कम साइलेंट हो जाए, वो भी नहीं रहता है, कंटिन्यू रहते हैं, अनलिमिटेड। हो गया, सुनिएगा, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का कितना है 80% है। हाँ, इसी मन से पढ़िए। तो कहता है, सुनिएगा, यदि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करे। अच्छा, को बात बताइए, एक D1 मान लेते हैं, एक को D2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत? तो पहला विकर्ण जो है, पहला विकर्ण दूसरे विकर्ण का कितना प्रतिशत 80%। अब बट्टा में क्या है, क्लियर हुआ क्या? इधर उधर कर लेते हैं। पहला विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण का माने गुना, कितना प्रतिशत 80%। कोई दिक्कत है? हाथ में कलम नहीं रखिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, ई काटिएगा तो 2 से 4 और 2 से काटिएगा तो 5। अगर D1 बराबर ये हो जाएगा 4D2 और बट्टा में क्या है 5। D1 का मान जब इतना आ गया तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज है ना, है चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। देखिएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जो होता है 1/2 गुने D1 गुने कथी D2, और इसके जगह ऑलरेडी क्या है 40, 1/2 है तो 1/2, और D1 की जगह कितना रख सकते हैं बताइए तो 4 बटे क्या है, बोलिए 5, आई क्या है D2 गुने, हाँ D2 आई, फिर कथी हो जाएगा D2। कोई दिक्कत है? अच्छा, काट कुट करने आता है क्या? AC बेचारा कट जाएगा क्या मरतबे 10, और कटेगा नहीं कटेगा। हाँ, बात नहीं कीजिएगा, अब आ जाएगा आपका, देखिएगा गुना करिए तो सब इन्हें करिए 10 हो गया, और ये बट्टा वाला है से ऊपर आएगा तो कथी में गुना में, ए भी आपका कथी में गुना में, और इन्हें हो जाएगा D में, D से गुना कीजिएगा तो D2 के कथी, अब सबके गुना कीजिए तो कितना 100, तो 100 बराबर D2 के स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा ना, और इतने हो जाएगा D2, हो गया ना। अब इसका वर्गमूल अगर निकाला जाए तो क्या है, तो D2 बराबर आपका क्या है। कोई दिक्कत है? हमको कथी कहा था क्वेश्चन में, तो सबसे बड़ा विकर्ण कहता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा विकर्ण कौन है, क्या है, माने सबसे बड़ा विकर्ण माने D2, और पहला का विकर्ण की अगर बात किया जाए, अगर इसको अगर निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, D2 का मान अगर पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर पता चल जाएगा, तो कम ना आएगा उसका। हाँ, अगर इसका भी मान निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। देखिए 4 है ना, तो 4 गुने D2 के जगह क्या आया 10, और बट्टा में क्या है 5, ए से कटेगा क्या मरतबे 2, 4 दूनी क्या है 8, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो छोटका ना हुआ, अब बड़का कहेगा तो क्या आएगा आपका 10। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कहता है 10, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करे। कथी ज्ञात करे, क्षेत्रफल। तो देखिएगा, यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जो होता है आधार गुने क्या होता है ऊंचाई, आधार गुने आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई, आधार गुने क्या हो जाएगा ऊंचाई। आधार की जगह क्या रखिएगा आप 10 और ऊंचाई की जगह 4, दोनों को गुना कीजिएगा तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते, जो बचा क्वेश्चन वो नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे क्या।